लखनऊ में सीएम से मिली द कश्मीर फाइल्स की टीम। विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी ने की मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पोलियो अभियान के सीएम योगी ने की शुरुआत। जिला अस्पताल में मासूम बच्चे को सीएम योगी ने किया प्यार। गोद में लेकर बच्चे को पहनाई फूल की माला, बच्चे को पिलाई पोलियो की बूंद। गोरखपुर में पोलियो अभियान की शुरुआत पर बोले सीएम योगी, हम सभी को मिलकर जागरूकता फैलाने की जरूरत। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, पीएम के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन को सराहा गया। कोविड प्रबंधन में यूपी रहा अग्रणी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा। संघ के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत। गोरखपुर में आज और कल आरएसएस की संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी की बैठक। दोनों बैठकों में शामिल होंगे मोहन भागवत। गोरखपुर में 22 मार्च को कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। दूसरी बार बनेंगे यूपी के सीएम, तोड़ेंगे 37 साल पुराना इतिहास। लखनऊ के अटल स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। हर तैयारी को पुख्ता करने में जुटा प्रशासन। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई बड़े दिग्गज। पीएम मोदी, अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विपक्षी नेताओं को भी भेजा गया है न्योता। योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी न्योता मिला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को लिखा पत्र। हार से निराश न हो और संगठन में पहले ही की तरह संघर्ष करते रहने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा स्थगित। 23 मार्च को लखनऊ आएंगे अमित शाह। कल लखनऊ आने वाले थे अमित शाह। यूपी में आज से पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने गोरखपुर से की शुरुआत। 28 मार्च तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। अर्बन, रूरल, सीएचसी, पीएचसी के साथ डोर टू डोर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे स्वास्थ्यकर्मी। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हिजाब विवाद में दाखिल करेगा अर्जी। पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी की बैठक में फैसला। यूपी के सभी जिला अस्पतालों में जल्द मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। 55 जिलों में PPP मॉडल पर शुरू होंगी डायलिसिस यूनिट। यूपी पुलिस विभाग की कई यूनिटों में 900 पद बनाए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 61 पद। 8 हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए नए 147 पद। लखनऊ में शुरू की गई फोकस सैंपलिंग। होली के दौरान बाजारों में जुटी भीड़ के बाद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है सैंपलिंग। कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका के बाद फैसला लिया गया है। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू। 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची भेजी गई राजभवन। लिस्ट में सुरेश कुमार खन्ना, जय प्रताप सिंह का नाम। लखनऊ में आज 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनेंगे बीजेपी विधायक। अलीगढ़ में दबंगों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट। गोलगप्पा खाने को लेकर हुआ विवाद। लाइव फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में जमीन को लेकर विवाद। गांव पहुंची डायल 112 की टीम पर। ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी रेरा ने सभी बिल्डर प्रोजेक्ट्स का मांगा ब्यौरा। बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश। यूपी रेरा तैयार करेगा ई-बुक। खरीदारों को मिलेगा फायदा। चित्रकूट में बड़ी सड़क दुर्घटना। हादसे में 1 महिला की मौत, 3 लोग घायल। धारकुंडी आश्रम से दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। रायबरेली में खेतों की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। धारदार हथियार से काटकर किसान की हत्या। जमीन के विवाद में हत्या का आरोप। अमरोहा में 2 पक्षों के बीच हुए पथराव के बाद घटनास्थल का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। उपद्रवियों पर कार्रवाई के डीएम ने दिए निर्देश। मेरठ में कत्ल से फैली सनसनी। उधार की रकम मांगने पर हत्या। कई दिनों से चल रहा था विवाद। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई। कन्नौज में जमीन बंटवारे को लेकर पिता पुत्र में विवाद। बेटे ने की पिता की हत्या। कलयुगी बेटे की पुलिस कर रही है तलाश। गाजियाबाद के साहिबाबाद में दर्दनाक हादसा। भोपुरा गांव के घर में लगी भयानक आग। घर में फंसे एक शख्स की मौत। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल रखाकर धमकाने का आरोप लगाया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर की थी फायरिंग।
बांदा में 16 साल की किशोरी ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। बवेरू कोतवाली इलाके में पवैया गांव का मामला। लखनऊ में सरेराह युवती की पिटाई का वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर प्रेमी और प्रेमिका को थाने ले गई पुलिस। युवक हिरासत में। रामपुर में रिटायर्ड फौजी ने गृह मंत्री की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पुलवामा अटैक को लेकर की थी टिप्पणी। फर्रुखाबाद में पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी। फायरिंग में एक की मौत, 3 लोग घायल। जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहा संघर्ष। मेरठ में जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा। मलबे के नीचे दबकर 2 साल की मासूम बच्ची की मौत। परिवार के कई सदस्य घायल। रामपुर में चाकू मारकर युवक की हत्या। पिता की तहरीर पर पड़ोस के 3 पिता पुत्रों पर मुकदमा दर्ज। शाहबाद थाना क्षेत्र की घटना। हरदोई में दुकान के बाहर गंदगी फैलाने से मना करने पर दबंगों ने पिता पुत्र की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। सहारनपुर में सब इंस्पेक्टर की दिल का दौरा पड़ने से ड्यूटी के दौरान हुई मौत। एसएसपी ने होली समारोह को किया स्थगित। कौशाम्बी में डायल 112 गाड़ी पर तैनात होमगार्ड को संदिग्ध हालत में गोली लगी। लोगों ने होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में बढ़ा विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। युवक की मौत। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर में जमीनी विवाद को लेकर पंचायत में दिनदहाड़े चली गोली। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। प्रतापगढ़ में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला के साथ दुष्कर्म। जंक्शन के वेटिंग रूम में इंतजार कर रही थी महिला। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। उन्नाव में दिनदहाड़े गोली चलने से मचा है हड़कंप। 2 पक्षों में अभद्रता के बाद चली गोली। फायरिंग में 3 युवक हुए घायल। उत्तरकाशी में स्वजल विभाग में हो रहे कार्यों में धांधली का आरोप। धांधली से नाराज युवक 300 फीट ऊंचे पुल पर चढ़ा। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पुल से उतारा। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम फेस को लेकर बड़ी बैठक खत्म। अमित शाह के घर बैठक में मौजूद रहे पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी 10 दिन बाद भी नए सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। जल्द हो सकता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक के बाद सियासी गर्मी बढ़ी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ हुई बड़ी बैठक। उत्तराखंड में सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की बीजेपी कर रही तैयारी। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले से पहले शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों को न्योता जाना शुरू। 15 अलग अलग कैटेगरी में भेजे गए न्योते। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 21 मार्च को विधायकों का शपथ ग्रहण है। शाम को विधानमंडल दल की बैठक होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा सीएम। अमित शाह के घर बैठक से पहले बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, मैंने 4 साल जिस तरह सरकार चलाई, जीत में उसका भी क्रेडिट है। उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित विधायक कल लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत सभी विधायकों को विधानसभा सदस्य की दिलाएंगे शपथ। केरल में फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा। दर्शकों के बैठने के लिए बनी अस्थायी गैलरी रहने से हादसा। 200 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट के 10 मंत्रियों का शपथ ग्रहण। 1 महिला समेत 10 विधायक बने मंत्री। कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हुई। पंजाब की भगवंत मान सरकार में मालवा से 5, माझा से 4, दौबा से 1 मंत्री। जल्द होगा विभागों का बंटवारा। भगवंत मान का पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला। पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। 1 महीने में निकलेंगी नौकरियां। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। मुगल रोड के संचालन के लिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से बर्फ हटाई गई। रूस यूक्रेन जंग का 25वां दिन आज। रूस के हमले में यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन का शहर मलबे में तब्दील हुआ। रूस के हमले ने यूक्रेन के मारियोपोल को भी किया तहस नहस। मारियोपोल की ताजा तस्वीरों में हर जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी और यूक्रेनियन सेना की सीधी भिड़ंत। रूस की सेनाओं ने मारियोपोल की घेराबंदी की। शहर में बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति बंद। यूक्रेन के खार्किव में इमारतें आग की चपेट में है। रूस के हमले के बाद धू-धू कर जल रही हैं इमारतें। यूक्रेनी सैनिकों का रूस पर जोरदार पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने एक रेलवे पुल को धमाके से उड़ाया। रूस की सेना को रोकने की कोशिश।
यूक्रेन के जापोरिजिया में भी हर तरफ तबाही। जापोरिजिया पर बम और मिसाइल अटैक कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन के खार्किव और साल्टवोका, वोल्काया और दानिलोटवोका जिलों में रूस की बमबारी। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एक एक कर बमबारी की जा रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का रूस पर अटैक। कहा, राष्ट्रपति पुतिन की जीत से भयभीत करने वाले एक नए युग की होगी शुरुआत। रूसी सेना ने उड़ाया मारियोपोल का थिएटर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के मंजर। सैकड़ों लोगों ने इस थिएटर में ली थी शरण। कीव के मेयर ने शहर के बाहर बने चेक पॉइंट का किया दौरा। रूस लगातार कीव पर कर रहा है कब्जे की कोशिश, लेकिन अब तक नहीं मिल पाई है कामयाबी। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे घातक हमला। रूस ने यूक्रेन पर अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल से किया वार। यूक्रेन में हाहाकार। हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार दुनिया में किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जाने का दावा। रूस ने मिसाइल से दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस को निशाना बनाया। रूस ने कहा, यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए हथियारों के गोदाम को तबाह किया। यूक्रेनी सेना का रूस पर जोरदार पलटवार। रूस के 52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। साथ ही कई सैन्य गाड़ियों को भी ध्वस्त किया। यूक्रेन के एकोस में रूस ने की जोरदार बमबारी। कई बड़ी इमारतें और गोदाम रूसी हमले में पूरी तरह तबाह। यूक्रेन पर रूसी सेना का अब तक का सबसे घातक प्रहार। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से इवानो में मिसाइल डिपो को ध्वस्त किया। यूक्रेन के रिहायशी इलाके से आई बर्बादी की तस्वीरें। रूसी हमले के बाद इमारत को पहुंचाया गया भारी नुकसान। आसपास के इलाके में भी भारी तबाही। यूक्रेन के मारियोपोल में हर तरफ दिखी तबाही। रूसी सेना के हमले से मारियोपोल शहर बर्बाद। यूक्रेनी सेना ने सरकार ने मारियोपोल की तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने मिसाइल हमले किए तेज। रूसी सैनिकों ने एक कार को बनाया निशाना। हमले में 2 बच्चे और एक महिला की मौत। मेलिटोपोल के बाहरी इलाके में भारी तबाही। कई घरों को पहुंचाया गया नुकसान। यूक्रेनी मिसाइल टॉचका यू से भी तबाही। यूक्रेन के अंडरग्राउंड एयरबेस का रूस का हमला। ड्रोन से एयरबेस पर हमला किया गया। हमले से कई विमानों को नुकसान। रूस के हमले में यूक्रेन का हेलीकॉप्टर तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के एक एयरफील्ड पर रूस का कब्जा। 2 अटैक हेलीकॉप्टर से रूसी सेना का बड़ा हमला। रूस ने किया दावा, एयरफील्ड पर रखे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेन पर रूस की सेना का हवाई हमला। रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर किया मिसाइल अटैक। ड्रोन के जरिए यूक्रेन सैन्य वाहनों पर भी किया गया अटैक। पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में रूस ने गोलीबारी की है। रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन की पुलिस ने जारी किया वीडियो। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा रूस। डेनेट्स्को के आसपास के इलाकों में भी भीषण बमबारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले, यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियों और नुकसान को ठीक कर सकती है, नहीं तो रूस की कई पीढ़ियां उभर नहीं पाएंगी। जैविक हथियार लाभ के मुद्दे पर यूएनएससी की बैठक में भिड़े रूस और अमेरिका। रूस के सबूतों से अमेरिका का इनकार। भारत ने की दुश्मनी खत्म करने की अपील। यूक्रेन पर अमेरिका की चीन को चेतावनी। रूस का साथ दिया तो भुगतना होगा अंजाम। अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ता कर दिया सुझाव। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बढ़ाए हमले। पुतिन ने मॉस्को में की विशाल रैली। भीड़ में गूंजा मेड इन यूएसएसआर का गीत। युद्ध के बीच रूस का बड़ा अटैक। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के वित्त मंत्रालय पर लगाया प्रतिबंध। 11 रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के युद्ध अपराध वाले बयान का किया समर्थन। कहा, यूक्रेन में हुआ है युद्ध अपराध। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। जर्मनी से लगातार सैन्य सहायता की मांग कर रहा है यूक्रेन। जेलेंस्की के मुताबिक रूस को रोकने के लिए सिर्फ प्रतिबंध लगाना काफी नहीं है। युद्ध में नागरिकों की मौत पर यूएन ने जाहिर की चिंता। कहा, मरने वालों की वास्तविक संख्या है काफी ज्यादा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मदद मांगी। यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे हैं गश्त। हेलीकॉप्टर में बैठे रूसी सैनिक इलाके पर रख रहे हैं नजर।
यूक्रेन की सेना के खिलाफ अलगाववादियों की बड़ी कार्रवाई, लुहांस्क में रूस समर्थित इलाकों से खदेड़ा। युद्ध के बीच नाटो की मौजूदगी बढ़ाने के लिए फ्रांस का बड़ा कदम, एस्टोनिया में उतारी सेना की टुकड़ी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोलेबा की एंटनी ब्लिंकन से बातचीत, रूस के युद्ध अपराध, यूक्रेन में शांति स्थापित करने जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। युद्ध के बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ का बड़ा बयान, गैस के लिए रूस पर निर्भरता कम करे ईयू, यूरोपियन यूनियन के लिए ट्विनिंग पॉइंट है ये युद्ध। जर्मनी के चांसलर ओलाफ का बड़ा बयान, ईयू के लिए टर्निंग पॉइंट है ये।